बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो हमेशा ये तीन बातें जरूर याद रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल देते समय और स्पेशली वाइवा के समय एग्जामिनर कुछ ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे कि आप फंस जाओगे और वहां प्रैक्टिकल में आपको 30 में 30 नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं, कुछ का तो टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। जैसे अभी बिहार का मैंने बात किया था कुछ दिन पहले, यूपी, सीबीएसई, हर एक स्टेट बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है। ऐसे में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है या प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होना है तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, किन चीजों का ज्यादातर ध्यान देना है ताकि हम प्रैक्टिकल के वाइवा में और साथ ही साथ प्रैक्टिकल करते समय अपना बेस्ट दे पाएं और पूरे में पूरे नंबर स्कोर कर पाएं। सो आइए बच्चों, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं स्ट्रिक्टली आपको यह चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा, अगर छोड़े तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। सो आओ बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके, तो देखो सबसे पहला इंप्रेशन तो आपका प्रैक्टिकल फाइल होता है कि आपने फाइल कैसा बनाया है। मैं पूरी तरीके से ये श्योर हूं कि हर एक स्टेट एग्जामिनेशन में जिसका आप जो है वो स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हैं, चाहे बिहार बोर्ड के, चाहे एमपी, चाहे सीबीएसई, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकल फाइल जरूर बनाया जाता होगा। और फाइल में आपको लिखना होता है अलग अलग प्रैक्टिकल के बारे में बहुत सारी चीजें। तो जितनी भी प्रैक्टिकल आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखी है, बेसिकली प्रोजेक्ट में जो जो चीज आपने लिखा है उस चीज के बारे में आपको नॉलेज एक तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब वाइवा होता है ना तो एग्जामिनर सबसे पहले पता है क्या पूछता है, फाइल बनाया हो दिखाओ। अब आपके पास अगर फाइल रेडी रहेगी तो आप दिखा देंगे, है ना। वो चेक भी करता है, कभी कभी किसी स्टूडेंट का तो पूरा फाइल चेक करता है कि कैसे उसने लिखा है, कहीं से नकल आया तो नहीं है, सारे स्टूडेंट की प्रैक्टिकल फाइल सेम तो नहीं है, सब एक दूसरे का कॉपी करके तो नहीं लिखे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो काफी देखी जाती हैं। और आजकल तो एआई का जमाना है भाई, आप किसी भी प्रैक्टिकल को एआई के माध्यम से, चैट जीपीटी से भी लिख सकते हो, जिससे पकड़े जाने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो कहने का मतलब जो फाइल आपने लिखी है उसमें जितने भी प्रैक्टिकल आपने लिखे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट आपने उसमें बनाए हैं, उन सब के बारे में एक तो आपको कुछ ना कुछ चीजें पता होना चाहिए, ताकि अगर रैंडमली एग्जामिनर ऐसे पलटते हुए पूछ दे कि इस प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताओ, तो आप चुप ना रहें, आप कुछ ना कुछ बता दें, जिससे आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, है ना। दूसरी चीज ये होती है बच्चा कि जो वाइवा आपका होता है ना, ये सबसे मेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनर को जो है वो ये जानने के लिए कि ये बच्चा कैसा है और इसको प्रैक्टिकल में कितने देना है ना। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको 30 में 20 में मिल जाते हैं, कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको 30 में 30 मिलते हैं। तो आपको वो बच्चा बनना है जो 30 में 30 लेके आए। तो वाइवा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे किसी अदर सब्जेक्ट की बात करें, हमेशा ये याद रखना कि आपके सिलेबस में जितने चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के जो एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं और जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एक तो सबसे ज्यादा पढ़ के वो जाना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। कभी लॉन्ग क्वेश्चन से एग्जामिनर जो है वो प्रश्न क्रिएट नहीं कराएगा आपके एग्जाम में। हमेशा जैसे मान लो कि सबसे पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो इसमें वैद्युत आवेश के कुछ गुणधर्म पूछ लेगा, आवेशों का क्वांटीकरण पूछ लेगा, कुलाम का नियम पूछ लेगा, कुलाम का नियम किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो पूछ लेगा, कुलाम के नियम का सदिश रूप पूछ लेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछ लेगा, उसका मात्रक, उसकी विमा, उसकी दिशा, ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो मतलब थ्योरेटिकली चीजों को कंप्लीट करके तो जरूर जाना है जिससे आपको फायदा मिले। और वो छोटी से छोटी चीज ही पूछता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा सवाल पूछ देगा, आपसे हर एक चैप्टर की छोटी छोटी चीजें पूछता है। तो मेक श्योर करेंगे कि जिन जिन चीजों का, जिन जिन चैप्टर से रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, जैसे व्हीटस्टोन सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना, ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, चाहे 10th में चाहे 12th में, दोनों में है।
ठीक है, तो आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में सारी बातें पता होना चाहिए कि इस ब्रिज को, इस सेतु को किसने बनाया, सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक, तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने। इसमें जो है कितने प्रतिरोध होते हैं, तो 4 प्रतिरोध होते हैं, जो चतुर्भुज की 4 भुजाओं जो डिनोट किए जाते हैं। इनके बीचों बीच वाले हिस्से में एक धारामापी और कुंजी लगी होती है। संतुलन की अवस्था क्या कहलाती है, तो संतुलन की अवस्था में धारामापी में विक्षेप बिल्कुल शून्य हो जाता है, और धारामापी में विक्षेप अगर शून्य है तो 2 प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, व्हीटस्टोन का काम क्या है ना, व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित एक डिवाइस का नाम बता दो, तो मीटर ब्रिज। इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको आइडिया लग गया होगा बच्चों कि किस टाइप के क्वेश्चन वाइवा में बनेंगे। तो वाइवा की तैयारी अच्छे से करके जाना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इसे भले से ना देखें लेकिन वाइवा जरूर लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक हर स्कूल या कॉलेज में होगा। अगर प्रोजेक्ट नहीं चेक किया जा रहा है तो वाइवा जरूर होगा, और किसी किसी में तो स्ट्रिक्टली की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। ये भी चेक किया जाता है, ये भी आपकी ड्रेसिंग सेंस भी, आपकी पर्सनालिटी भी, आपके उत्तर देने का तरीका भी। तो एकदम कॉन्फिडेंट हो के भाई तुमको तैयार है, अगर सारी चीजें तुमने मेहनत करी है तो डरोगे किससे, किसी से नहीं डरना है। एकदम शालीनता के साथ, डिसिप्लिन के साथ खड़े हो, फर्राटेदार आंसर दो और एग्जामिनर से पूरे में पूरे नंबर पाओ। इसके अलावा प्रैक्टिकल से पहले क्या पढ़ के आपको जाना चाहिए, देखो अभी जो मैंने चीजें बताई है ना, वही चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बार बार आ रही है। प्रैक्टिकल से पहले वो सारे टॉपिक जिस पर आधारित तुम्हारे प्रैक्टिकल है प्रोजेक्ट में, है ना, प्रैक्टिकल फाइल में जितने भी प्रैक्टिकल हैं उन सभी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, और पूरी किताब के अतिलघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करके जाओ। हर वो छोटी से छोटी चीज जो बार बार आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछा गया है ना, और प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो करके जाओ ही जाओ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित हुई होगी। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। जरा भी तुम अगर घबराए तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारे सपने कमजोर होना शुरू कर देंगे, और तुमने इसीलिए मेहनत नहीं करी है कि तुम्हारे सपने कमजोर हो। एकदम डट के जाना, पर्सनालिटी तगड़ी रखना और एकदम कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है। जिस प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो एग्जामिनर से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर एक बार और इसको समझा दीजिए। बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको वहां पेश आना है, ताकि आपका एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो पाए और आपको पूरे में पूरे नंबर मिल पाए। सो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस के जरिए आपकी तैयारी बेस्ट बनाई जाती है। जय हिंद।